पारो, अब तो मैं हमेशा तुझे दुल्हन के रूप में देखता हूँ। हमेशा। बहुत बेचैनी होने लगी। सुहाग रात तक जिंदा रहना भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माधव, मैं भी अपने को तेरी दुल्हन के रूप में देखूंगी हर वक्त। हाय, बहुत सुंदर लगती हो पारो। तुझे मैं रानी बनाऊंगा। देख, ये महल तेरे लिए खड़ा किया है। ये सब तेरे लिए है। ये सब मेरे लिए और मैं तेरे लिए, माधव। देख, सेज सजाई है पारो, तेरे और मेरे लिए। हाँ। आई जा माधव। छोटे सरकार आते होंगे। रोटी की देर हो गई। बारिश बंद हो गई। सतो बहन, सतो बहन। सतो बहन। ये हवेली में खोई पड़ी है। चंद्रमुखी, ये हवेली कहाँ है? मालूम नहीं। चंद्रमुखी, ये छोटे सरकार कौन है? मुझे कुछ मालूम नहीं। मोहन, उस दिन काम वाले कह रहे थे कि माधव के घर पे कोई आई थी, वो फिर आएगी। उससे पूछताछ करते हैं। मैं पता करके आता हूं। नहीं मोहन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अभी आता हूँ। नहीं, तुम मेरे पास रहो। मैं जाता हूँ। नमस्कार। क्या आप बता सकती हैं कि सत्तो कौन है, कहाँ है? सत्तो आपके सामने खड़ी है, फरमाइए। मेरा बचपन का नाम है। मैं डॉक्टर नरेश हूँ। एक अजीब दरख्वास्त लेके आया हूँ। कहिए। मेरी एक मरीज बड़ी नाजुक हालत में है, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मेरी मदद? जी हाँ, आपका बड़ा एहसान होगा। सिर्फ शिमले तक जाना है। बड़ी शौक से। मुझे भी वैसे शिमले ही जाना है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी मैं आपको रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा। चलिए। आइए।
हुआ पारो? अरे ऐसे क्यों रो रही है? बता ना क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोल क्या हुआ? सच तो है, हवेली में छोटे सरकार। क्या हुआ? मारा तुझे? मेरी इज्जत मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पारो, नहीं पारो, माधव से मत कहना, मुझे कुछ हो जाएगा। माधव, मुझे मार डालेगा, मुझे नहीं जानती क्या पागलपन है। नहीं माधव, 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 क्या जान लेगा इसकी? हाँ, जान लूंगा इसकी। या अपनी जान लूंगा, अपनी जान लूंगा, या उसकी जान लूंगा, छोटे सरकार की जान लूंगा। आप जानती हैं हवेली कहाँ है? वहां से सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे नहीं मालूम। पारो का बाप वहाँ माली का काम करता था, बस इतना ही जानती हूँ मैं। पारो का क्या हुआ? ये भी नहीं मालूम। माधो की मौत के बाद मैं शिमला छोड़ के चली गई थी। कैसे पता चलेगा? भृगु महाराज के पास मैं वहाँ गई थी। वो कौन है? मैं जानता हूँ। क्या बताया आपको? जब माधो दूसरा जन्म लेगा तुम्हें मिलेगा। मिला? हाँ, तो मिले। मुझे पूरा विश्वास है। आप डॉक्टर साहब हैं, आप विश्वास न करें। आप वकील साहब हैं, शायद आप भी विश्वास न करें। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं ना, लेकिन मैं तो अनपढ़ गंवार हूं। मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, अगर आपको विश्वास ना भी हो तब भी एक बार मेरे साथ चलिए। अभी एक सवाल और। छोटे सरकार कौन है? चौधरी जनक सिंह। और ये कन्या जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसका नाम च से शुरू होता है। चंद्रमुखी। पूछने वालों के नाम म से और स से होंगे। मोहन। इनमें म नाम वाला पिछले जन्म में स का भाई था। प्रश्न पूछते समय चय नाम की कन्या महाकष्ट में होगी, क्योंकि ये वही आत्मा फिर जन्म लेकर आई है जिसका पिछले जन्म में प से नाम था। हाँ, पारो। पिछले जन्म में इसकी हत्या की गई थी, इसलिए इस जन्म में ये तब तक तड़पती रहेगी
जब तक इसकी हत्या करने वाले को दंड नहीं दिलाया जाता। सजा पुजारी, इसकी हत्या का दंड वही दिलवाएगा जो पिछले जन्म में इससे प्रेम करता था और जिसका इस जन्म में नाम मां से शुरू होता है मोहन, और जो न्याय से संबंध रखता है। वकील हैं। मैं सजा किसे दिलाऊंगा? कुदरत आपके जरिए सजा देगी। लेकिन ये सजा देनी किसको है? पारो की जान किसने ली? आगे पढ़ता हूं। अब इस बात का वर्णन किया जाता है कि उसकी हत्या किसने की। पन्ना फटा हुआ है। हाँ? तो कैसे पता चलेगा? मैं सिर्फ भृगु महाराज की कही बातें पढ़कर सुना सकता हूं। इसके आगे कुछ नहीं बता सकता। ये मुगालिता ना हो कि चौधरी जनक सिंह अपनी बेटी का टूटा हुआ दिल लेकर हुजूर के सामने फरियाद लेकर हाजिर हुआ है। हम महज ये पूछने आए हैं कि उस रात महफिल में जो तमाशा हुआ उसके बारे में तुम्हें क्या कहना है? बोलते क्यों नहीं? मजबूर हूं। मजबूरी का एक नाम बुज़दिली भी है। एक नाम खामोशी भी है, सो खामोश हूं। एक पागल लड़की ने तुम्हारी आंख पर पर्दा डाल दिया है। जिस चीज पर पर्दा पड़ा है, पड़ा ही रहने दे। ये पर्दा कफन नहीं जोड़ नहीं सकता, लेकिन देख रहा हूं कि तुम इस दीवानगी में दफन होते जा रहे हो। बहुत बड़ी गलती की है तुमने मोहन। जब सीधे रास्ते पर आ जाओगे तो वो रास्ता सीधा तुम्हें हमारे दर पर लाकर खड़ा कर देगा। मगर इस वक्त मेरा रास्ता सीधा इस घर से बाहर जाता है। किसी चीज की जरूरत हो तो लेते जाना, यहां कभी इनकार नहीं होता। नरेश कह रहा था हवेली का पता लगाना बहुत जरूरी है। अब तुम मिल गए हो, हवेली से क्या मतलब? याद करो। कुछ याद नहीं। चलो। क्या? हवेली। यही है? हाँ, वहाँ ऊपर सोने वाला कमरा था और उसके ऊपर सामान रखने का कमरा था, लेकिन ये हवेली नहीं थी। बाबा उधर बैठा करते थे। बाबा, बाबा। कौन? पारो। हाँ। पारो। बाबा। बिटिया, पारो, हमको मालूम था तू आएगी। तू जरूर आएगी। तू आई गई बिटिया। लोग झूठ बोलते थे कि हमारी बेटी मरी गई। नहीं बिटिया, हमको विश्वास था तू आएगी। तू जरूर आएगी। बाबा, तुम्हारी पारो आ गए। नरेश, साहब तो मरीज देख रहे हैं अंदर। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आती। न जाने कि यहाँ चली गई। ए पारो! सुनिए, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं तो माली हूँ बाबूजी, लेकिन आप कौन हो? वो जो लड़की अभी आई थी कहाँ गई? मुझे तो पता नहीं, मैं तो अंधा हूँ, वही मैं आपसे पूछूं। कौन? तुम उनसे पूछताछ करो, मैं अंदर देखता हूँ। पारो तुम्हारी क्या लगती है? चंद्रमुखी! मेरी बिटिया है बाबूजी। चंद्रमुखी,
चंद्रमुखी, क्या हुआ चंद्रमुखी? चंद्रमुखी, मुझे घर ले चलो। अच्छा, तो तुमने रिपोर्ट लिखाई? जी। तारीख? तारीख हो जी बरसातों के बाद का महीना, भादों का महीना था जी, अंग्रेजी की 20 तारीख। सन क्या था? सन 1945। 1945। नरेश, तुम चंद्रमुखी को घर लेके चलो, मैं अभी आता हूँ। बाबूजी। साहब, आपको किससे मिला साहब? जैन जनाब। मुझे 1945 का रजिस्टर चाहिए फौरन, मैं बहुत जल्दी में हूँ। जी जनाब। हवालदार जनाब। अंदर से जल्दी रजिस्टर निकालो, फौरन। पैंतालीस, 44, 45। मार्च, जुलाई, कुछ सफे फटे हुए लगते हैं जनाब। अगस्त, 10 अगस्त, 12, 20 अगस्त। ये वही रिपोर्ट है जो मुझे चाहिए थी, यही है। लेकिन हमने लिखाई है कि पारो गायब है। तलाश जारी है, तलाश जारी है, तहकीकात जारी है। तलाश बंद कर दी गई, तहकीकात भी बंद कर दी गई, कोई वजह नहीं दी गई। दस्तखत जगतराम। जगतराम कहाँ मिल सकता है? चपड़ासी अंग्रेजों के जमाने का है जनाब, इसे मालूम होगा शायद। पोलाराम, इधर आ जा। तुम्हें याद है सन 45 में जगतराम यहाँ काम करता था? जी हाँ, मुझे याद आया। वो बहुत शराब पीने लग गया था जी। ड्यूटी पर भी नशा करके आता था, सरकार ने उसे निकाल दिया। कहाँ मिलेगा वो? बड़े गांव का रहने वाला था, शायद वहीं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ जनाब? आप बता सकते हैं जगतराम का घर कौन सा है? जी? वो जो पुलिस में हुआ करता था। वो जगतू हाँ। आओ जी, मैं बताता हूँ। वो सामने चले जाओ, छोटे घर में। अच्छा। तुम जगतराम हो? जगतराम ये है।